प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 2 दिवसीय इंडोनेशिया दौरे पर होंगे रवाना। 6 और 7 सितंबर को जकार्ता में आयोजित 20वें आसियान भारत शिखर सम्मेलन में होंगे शामिल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी 4 देशों की 5 दिनों की यात्रा पर रवाना। ब्रुसेल्स, पेरिस, नॉर्वे और नीदरलैंड का करेंगे दौरा। ब्रुसेल्स में कई कार्यक्रम, यूरोपीय संसद में संबोधन के अलावा भारतीय समुदाय से करेंगे संवाद। राहुल गांधी 8 और 9 सितंबर को पेरिस में रहेंगे। पियरे और मैरी क्यूरी यूनिवर्सिटी के छात्रों के साथ करेंगे संवाद। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर आज शिंदे कैबिनेट की अहम मीटिंग। वहीं जालना लाठीचार्ज को लेकर राज्यपाल रमेश बैस से मिलेंगे शिवसेना उद्धव गुट के नेता। दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की आज सुबह 10:30 बजे अहम मीटिंग में G20 बैठक सहित कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। चुनाव आयोग की आज भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी दल प्रशासनिक अधिकारियों के साथ अलग अलग बैठक कर चुनावी तैयारियों की करेंगे समीक्षा। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री मलय घटक से आज ईडी करेगी पूछताछ। कोयला तस्करी मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने मलय को ईडी के सामने पेश होने का आदेश दिया। भारत के स्टार पहलवान बजरंग पुनिया की आज दिल्ली की अदालत में पेशी। बजरंग के खिलाफ उनके कोच नरेश दहिया ने दर्ज कराया मानहानि का मुकदमा। मथुरा में बांके बिहारी मंदिर की जमीन विवाद मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई जारी। मंगलवार को छाता तहसील की एसडीएम ने कोर्ट में पेश किए रिकॉर्ड। मणिपुर में लगभग 4 महीने बाद आज से फिर खुलेंगे कॉलेज। राज्य में 3 मई को भड़की हिंसा के बाद से कॉलेज बंद थे। पंजाब यूनिवर्सिटी और चंडीगढ़ के 11 कॉलेजेस में आज छात्र संघ चुनाव। कड़ी सुरक्षा के बीच छात्र संघ के लिए डाले जाएंगे वोट। G20 के निमंत्रण पत्र में भारत लिखे जाने के बाद संविधान से इंडिया शब्द हटाने की अटकलें तेज। संसद के विशेष सत्र में बिल ला सकती है सरकार। G20 के डिनर का निमंत्रण पत्र सामने आया। निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा गया और प्रेसिडेंट ऑफ भारत को लेकर सियासत तेज। भारत बनाम इंडिया विवाद के बीच आप सांसद राघव चड्ढा का बड़ा बयान। इंडिया गठबंधन के नाम में हो सकता है बदलाव, नया नाम हो सकता है भारत गठबंधन। G20 के निमंत्रण पत्र पर लिखे प्रेसिडेंट ऑफ भारत पर गरमाई सियासत। कांग्रेस बोली इंडिया नाम से घबराई है केंद्र सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस और विपक्ष के आरोपों को नकारा। कहा देश का नाम पहले भी भारत था, भारत नाम से क्यों है आपत्ति। एनसीपी नेता शरद पवार का जलगांव में बयान। इंडिया नाम को हटाने का अधिकार किसी को भी नहीं। इंडिया बनाम भारत के मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी केंद्र सरकार को घेरा। ममता ने कहा कि हम देश को भारत कहते हैं, इसमें नया क्या है। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने इंडिया गठबंधन की वजह से नाम बदलने का आरोप लगाया। कहा यह देश 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का नहीं। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने भी भारत नाम को लेकर पीएम मोदी पर तंज कसा। कहा पहले कहते थे वोट फॉर इंडिया और अब भारत लिख रहे हैं। बीजेपी सांसद और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने भारत नाम रखने का बचाव किया। सुशील मोदी ने कहा इंडिया नाम हमें विदेशियों ने दिया था। असम की मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक्स पोस्ट में लिखा भारत गणराज्य खुश और गौरवान्वित है कि हमारी सभ्यता साहसपूर्वक अमृतकाल की ओर आगे बढ़ रही है। भारत नाम के समर्थन में उतरे वीरेंद्र सहवाग। बीसीसीआई से की अपील वर्ल्ड कप में टीम की जर्सी पर भी लिखा जाए भारत। क्रिकेट लेजेंड सुनील गावस्कर ने भी भारत नाम रखे जाने की वकालत की। गावस्कर ने कहा भारत नाम हमारे देश का मूल है, ये नाम हमारी संस्कृति को परिलक्षित करता है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल किए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। 7 अगस्त को राहुल की सदस्यता दोबारा बहाल की गई थी। नीमच में जन आशीर्वाद यात्रा पर हुए पथराव पर गरमाई सियासत। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। कहा बीजेपी की यात्रा को मिल रहे जन समर्थन से घबरा गई है कांग्रेस। बीजेपी की यात्रा पर हुए पथराव को लेकर कांग्रेस नेता कमलनाथ ने इसे जन आक्रोश का नतीजा बताया। पूर्व सीएम कमलनाथ ने पोस्ट कर कहा समाज के हर वर्ग के उत्पीड़न के बाद शिवराज सरकार और बीजेपी क्या फूलों की बारिश की उम्मीद कर रही है। मध्य प्रदेश के खंडवा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी आज करेंगे जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ। सूबे में बीजेपी 5 जन आशीर्वाद यात्रा निकाल रही है। राजस्थान के भीलवाड़ा में आज कांग्रेस का किसान सम्मेलन। गुलाबपुरा में हो रहे सम्मेलन को संबोधित करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के बयान पर सुप्रीम कोर्ट से दखल की मांग की गई है। 262 शख्सियतों ने सीजीआई को पत्र लिखकर दखल देने की मांग की। उदयनिधि के सनातन धर्म संबंधी विवादित बयान के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस। कई साधु संत भी दर्ज कराएंगे अपना विरोध। दिल्ली में मंगलवार रात इंडिया गठबंधन में शामिल दलों के संसदीय दल नेताओं की बैठक हुई। बैठक में विशेष सत्र की रणनीति समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई।
दिल्ली में सोनिया गांधी की आवाज 10 जनपद पर भी हुई कांग्रेस संसदीय रणनीति समूह की मीटिंग। इस बैठक में विशेष सत्र के दौरान सामाजिक, आर्थिक और विदेश नीति पर सरकार को घेरने की तैयारी पर चर्चा हुई। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को पीएम मोदी से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को अयोध्या में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के लिए न्योता दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मध्य प्रदेश के मंडला और श्योपुर में जन आशीर्वाद यात्रा का शुभारंभ किया। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे का सम्मेलन, राज्य भर के 2000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता होंगे शामिल। पटना विश्वविद्यालय में शिक्षक दिवस के कार्यक्रम में सीएम नीतीश कुमार फिसले, लोकार्पण के दौरान हुआ हादसा। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। सीजीआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की संविधान पीठ ने फैसला सुरक्षित रखा। सूरज की ओर तेजी से आगे बढ़ा भारत का आदित्य L1 सफलतापूर्वक दूसरी कक्षा में पहुंचा सूर्ययान। भारतीय वायुसेना का बड़ा ऐलान, 21 सितंबर को जम्मू में अपनी तरह के पहले एयर शो का करेगी आयोजन। स्थानीय प्रशासन के सहयोग से एयर शो किया जाएगा। भारतीय वायुसेना के इस एयर शो में युद्धक विमान और हेलीकॉप्टर सहित कई प्रकार के विमान शामिल होंगे। इस एयर शो में दर्शकों के लिए प्रशासन की ओर से खास व्यवस्था की जाएगी। एयर शो में स्काई डाइविंग बड़ा आकर्षण का केंद्र होगा। 6 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए हुई वोटिंग। बंगाल, केरल, झारखंड, उत्तराखंड और यूपी की एक सीट, त्रिपुरा की 2 सीटों पर डाले गए वोट। उपचुनाव को लेकर लोकसभा चुनाव को एक तरह से लिटमस टेस्ट के तौर पर देखा जा रहा है। उपचुनावों को इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच सीधी टक्कर माना जा रहा है। यूपी की घोसी, उत्तराखंड की बागेश्वर, बंगाल की धूपगुड़ी, झारखंड की डुमरी में वोटिंग हुई है। केरल की पुथुपल्ली, त्रिपुरा की बॉक्सानगर और धनपुर सीट पर शाम 5 बजे तक वोटिंग हुई। यूपी की घोसी सीट बीजेपी और समाजवादी पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है। उपचुनाव में बुजुर्गों के बीच खासा उत्साह दिखा। जीत के प्रति आश्वस्त दिखे सपा प्रत्याशी सुधाकर सिंह, कहा मुझे जीत को लेकर कोई संशय नहीं। सनातन धर्म पर उदयनिधि की विवादित टिप्पणी पर सियासत तेज, संत समाज से लेकर बीजेपी में गुस्सा। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने कहा सनातन धर्म का अपमान स्वीकार नहीं, देश का विकास सनातन धर्म की वजह से हुआ। अयोध्या के संत परमहंस आचार्य ने उदयनिधि स्टालिन पर इनाम रखा। कहा अगर 10 करोड़ रुपए उनका सिर काटने के लिए पर्याप्त नहीं तो मैं इनाम बढ़ा दूंगा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा उदयनिधि स्टालिन, खड़गे के बेटे भी सनातन का अपमान कर रहे हैं। राहुल गांधी पहले ही हिंदू और हिंदुत्व पर सवाल उठा चुके हैं। यही इनका मूल दबा छुपा हुआ हिडन एजेंडा है। उस एजेंडे की तरफ ही ये धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और सनातन को खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं वाराणसी से बड़ी खबर ये आई है, जहां पर एनआईए की रेड की गई। प्रयागराज, वाराणसी, चंदौली, आजमगढ़ में एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी। नक्सलियों को फंडिंग मामले में एनआईए ने रेड की। बताया जा रहा कि भगत सिंह छात्र मोर्चा के सदस्य बीयूएचयू की छात्रा से भी एनआईए कर रही पूछताछ। पिछले साल 2022 में एनआईए को खुफिया जानकारी मिली थी कि यूपी के कुछ जिलों में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के घर पर हुई हत्या के मामले में मंत्री के बेटे से पूछताछ। विकास कौशल को ठाकुरगंज पुलिस ने नोटिस भेजा था। मंत्री के बेटे के घर दोस्त विनय श्रीवास्तव की हत्या मामले में पुलिस करेगी पूछताछ। हत्या को लेकर कई अनसुलझे सवाल हैं। हालांकि दावा किया गया कि मंत्री का बेटा मौके पर मौजूद नहीं था, पर मौके से बरामद सीसीटीवी ने हत्या के रहस्य को गहरा दिया है। कोटा में छात्रों की खुदकुशी रोकने के लिए एक और पहल की गई। कमेटी ने मानसिक दबाव कम करने के लिए कई सिफारिश की। कमेटी ने कोचिंग संस्थानों को पढ़ाई के घंटे कम करने और छात्रों की दिनचर्या में मनोरंजक एक्टिविटीज को जोड़ने की सिफारिश की। गहलोत सरकार ने हाल ही में खुदकुशी रोकने को लेकर राज्य स्तरीय कमेटी गठित की। सिफारिशों के आधार पर कमेटी रिपोर्ट तैयार कर राज्य सरकार को सौंपेगी। हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज पर मेरठ के कमिश्नर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया। कमेटी सभी पहलुओं की जांच कर रिपोर्ट सौंपेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हापुड़ में वकीलों पर लाठीचार्ज के मामले में एसआईटी की रिपोर्ट आने तक किसी भी एक्शन पर रोक लगाई। जवान की रिलीज से पहले बेटी सुहाना और एक्ट्रेस नयनतारा के साथ तिरुपति मंदिर पहुंचे सुपरस्टार शाहरुख खान। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में किंग खान ट्रेडिशनल ड्रेस में नजर आए। इस दौरान शाहरुख को देखने के लिए फैंस की भीड़ उमड़ पड़ी।
हैदराबाद में जमकर हुई बरसात, तेज बारिश से सड़कें हुई जलमग्न, वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। मौसम विभाग ने तेलंगाना के लिए आज से 7 सितंबर तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 3 दिनों तक कई जिलों में होगी तेज बरसात। केरल, छत्तीसगढ़, ओडिशा, आंध्र प्रदेश समेत कई राज्यों में होगी झमाझम बरसात। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। टीचर्स डे पर पीएम मोदी ने शिक्षकों से किया संवाद। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करते हुए लिखा, टीचर हमारे भविष्य और सपनों को गढ़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिक्षकों से संवाद के दौरान टीचर्स ने अपने अनुभव पीएम मोदी से साझा किए। वहीं पीएम मोदी ने जीवन में गुरु की भूमिका को सबसे महत्वपूर्ण बताया। शिक्षक दिवस के अवसर पर लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में सीएम योगी ने टीचर्स को सम्मानित किया। भारत रत्न डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की जयंती को शिक्षक दिवस के तौर पर मनाया जाता है। दिल्ली के हंसराज कॉलेज पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। इस दौरान रक्षा मंत्री ने कहा, भारत के भविष्य को संवारने में शिक्षकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण। त्रिपुरा के अगरतला में चुनावी झड़प में 10 लोग घायल, अस्पताल में भर्ती कराया गया, पुलिस जांच में जुटी। यूपी के आगरा में नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म की घटना सामने आई। बताया जा रहा, घर जा रही नाबालिग को टेम्पो में बैठाकर युवक ले गए। युवती को बदहवास हालत में छोड़कर भाग गए आरोपी। परिजनों ने थाने में दर्ज करवाई शिकायत। सूरत पुलिस को मिली बड़ी सफलता। फर्जी दस्तावेज बनाने के आरोप में 2 लोग गिरफ्तार। 2 लाख से ज्यादा नकली दस्तावेज बनाने के आरोप में कार्रवाई। बैंक द्वारा की गई थी मामले की शिकायत। जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल कर बैंक से लोन लेकर लोग हो जाते थे फरार। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन G20 सम्मेलन में शिरकत करने 7 सितंबर को पहुंचेंगे नई दिल्ली। 8 सितंबर को पीएम मोदी के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन की पत्नी जिल बाइडेन कोरोना पॉजिटिव। 7 सितंबर को G20 समिट में हिस्सा लेने जिल बाइडेन का भारत आने का कार्यक्रम रद्द हुआ। चीन के ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 2 मजदूरों ने पहुंचाया नुकसान। आने जाने की सहूलियत के लिए खोदा ऐतिहासिक दीवार का एक हिस्सा। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग जल्द ही रूस जा सकते हैं। अमेरिकी रिपोर्ट में दावा, पुतिन किम मुलाकात में आर्म्स डील पर हो सकता है समझौता। तुर्की में चरम पर पहुंची महंगाई दर में 128% तक उछाल का दावा। लोगों का खाना पीना हुआ दुश्वार। डॉलर के मुकाबले तुर्की की करेंसी लीरा की कीमतों में भी भारी गिरावट। वर्ल्ड कप 2023 के लिए हुआ टीम इंडिया का ऐलान। रोहित शर्मा की कप्तानी में ही वर्ल्ड कप खेलेगी टीम इंडिया। हार्दिक पांड्या उप कप्तान होंगे। युजवेंद्र चहल नहीं चुने जाने पर सवाल उठ रहे हैं। वर्ल्ड कप टीम से कप्तान रोहित शर्मा संतुष्ट। रोहित शर्मा ने कहा, हार्दिक पांड्या का फॉर्म टीम इंडिया के लिए अहम रहेगा। एशिया कप के आखिरी ग्रुप मुकाबले में श्रीलंका की 2 रनों से रोमांचक जीत। अफगानिस्तान को हराकर सुपर 4 में पहुंचा श्रीलंका। अफगानिस्तान की टीम इतिहास रचने की दहलीज पर पहुंच चुकी है। पहुंचने से चूक गई है। सुपर 4 में पहुंचने थे अफगानिस्तान को 37.1 ओवर में 292 रन बनाने थे। एशिया कप 2023 को लेकर एशियन क्रिकेट काउंसिल का बड़ा फैसला। सुपर 4 के सभी मुकाबलों के साथ फाइनल कोलंबो में ही कराने का हुआ है फैसला।